जी, अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, आज हमारा लेक्चर है जी लेक्चर नंबर 4 FA1। अच्छा बच्चों, कल हमने जो बात की थी वो की थी एसेट्स पे। किस पे की थी बच्चों? एसेट पे। अच्छा, एसेट की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। हमने कहा था ये प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स है बच्चों। इसमें जो पहली कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए जी? मौजूदा होना चाहिए, इकोनॉमिक रिसोर्स होना चाहिए। इकोनॉमिक रिसोर्स क्या है बच्चों? कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर सलाहियत है फ्यूचर में बेनिफिट देने की, वो क्या है बच्चों? इकोनॉमिक रिसोर्स। अगर ये इकोनॉमिक रिसोर्स बच्चों हमारी कंट्रोल या ऑनरशिप में है तो ये एसेट बन जाएगा। ठीक है जी। एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट का मतलब है पास्ट में कोई वाकया रूनुमा हुआ होगा जिसकी वजह से ये हमारा एसेट बना होगा बच्चों। उसके बाद प्यारे भाई, इन अदर वर्ड्स एसेट एक ऐसी चीज है जो बिजनेस ओन या कंट्रोल करता है और जिससे बेनिफिट मिलना होता है बच्चों, एंड इज अवेलेबल, जो कि अवेलेबल है और फ्यूचर में भी अवेलेबल रहेगा। सही है बच्चों, उसे एसेट कहते हैं। एसेट की दो टाइप्स हैं बच्चों, करंट एसेट है और क्या है? नॉन करंट एसेट। करंट एसेट वो है प्यारे बच्चों जिससे हमें एक ऐसा इकोनॉमिक रिसोर्स जो हमारी कंट्रोल या ऑनरशिप में है और उससे हमें फायदा मिलना 12 महीने तक, 1 साल तक। और अगर 1 साल से ज्यादा के अरसे तक बेनिफिट फैला हुआ तो प्यारे दोस्तों वो क्या है? नॉन करंट एसेट। ये एग्जांपल्स है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, गोल्ड। ये सारी एग्जांपल्स है व्हीकल नॉन करंट की। करंट की है कैश। कैश, जो कैश में हमारे पास पैसे पड़े हैं प्यारे दोस्तों, हमारे अपने हैं, इकोनॉमिक रिसोर्स है। सही है, और हमारे अपने हैं तो बच्चों हमारा एसेट हो गया जी। बिजनेस के बिजनेस एंटिटी जो है प्यारे दोस्तों, जो इदारा है उसका ये क्या है? एसेट है। जो बैंक में पैसे पड़े प्यारे दोस्तों वो भी क्या है? एसेट है जी। अगर किसी को चीजें बेचती और उस बंदे से भी पैसे नहीं आए तो ये अमाउंट क्या है? रिसीवेबल, कि भाई फलां बंदे को हमने कहा हमने तुमसे इतने पैसे रिसीव करने हैं, तो ये भी एसेट है। ये मैंने पेंडिंग करवा दिया था, ये भी मैंने आपको पढ़ाया नहीं था। ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद प्यारे बच्चों इसमें हमने एक एक्सेप्शन पढ़ी थी। हमने कहा था जी इममटेरियल आइटम, छोटी मोटी, ये स्टेशनरी आइटम्स होगी, डस्टबिन होगी, वेस्ट बास्केट होगी, ये नट्स वगैरह हो गए, स्टूल, ये टूल्स, स्पेयर पार्ट्स वगैरह, छोटी छोटी चीजें प्यारे दोस्तों बच्चों, ये बेशक हमारी ऑनरशिप में भी है, हमारा इकोनॉमिक रिसोर्स भी है, फिर भी हम इसको बोले शाबाश एसेट नहीं कहते। अच्छा, एक छोटी सी बात, नई बात और बच्चों, ये जो एम्प्लॉयज हैं किसी भी एंटिटी के, इदारे के एम्प्लॉयज, ये भी एसेट नहीं है। एसेट क्यों नहीं है? इकोनॉमिक रिसोर्स तो है लेकिन ये प्यारे दोस्तों इस पर कंट्रोल या ऑनरशिप नहीं होती। इंसानों पर ऑनरशिप तो नहीं है ना किसी की, वो तो अल्लाह की है। प्यारे दोस्तों ये जिस इदारे के लिए काम कर रहे हैं वो इदारे के लिए इकोनॉमिक रिसोर्स तो हैं, लेकिन प्यारे दोस्तों वो इदारा वो इदारा इन्हें कंट्रोल या ऑनरशिप उस इदारे की इन पर नहीं है। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी ऑनलाइन वालों, आपको भी जी। प्यारे दोस्तों, लिहाजा ये जो लेबर है, वर्क फोर्स है, एम्प्लॉयज हैं, ये एसेट नहीं है। इकोनॉमिक रिसोर्स है लेकिन एसेट नहीं। अच्छा बच्चों, अगली बात, एवरी एसेट इज एन इकोनॉमिक रिसोर्स। हर एसेट, जारी सी बात है बच्चों, एसेट में दोनों शर्तें पूरी होंगी तो इकोनॉमिक, तो ही फिर क्या उसका नाम है बच्चों? इकोनॉमिक रिसोर्स होगा तभी एसेट बना होगा। लेकिन हर इकोनॉमिक रिसोर्स प्यारे दोस्तों एसेट नहीं है। अच्छा, अब दोस्तों अब हमने पढ़ना है जी लायबिलिटी। लायबिलिटी बिल्कुल उल्टा है किससे बच्चों? एसेट से। उधर हमने पढ़ा था प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स, इधर है जिम्मेदारी, ऑब्लिगेशन। लायबिलिटी का मतलब लायबल, और जिम्मेदारी, ऑब्लिगेशन किस चीज का? कहता प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, जिम्मेदारी है एंटिटी की। क्यों? उधार में किसी से चीजें ली होंगी या उधार में किसी से पैसे लिए जी, अब वो पे करने हैं। टू ट्रांसफर एन इकोनॉमिक रिसोर्स, ट्रांसफर करना क्या बच्चों? इकोनॉमिक रिसोर्स करना, यानी किसी से उधार में पैसे ले लिए या चीज ले ली, अब उसको पैसे देने बच्चों, कैश में या बैंक से, या फिर उसके बदले में कोई और इकोनॉमिक रिसोर्स उस बंदे को ट्रांसफर कर देना। ठीक है जी। मिसाल के तौर पे किसी से 50,000 रुपया उधार ले लिया बच्चों, कुछ टाइम के बाद 2 या 3 महीने जो एग्रीमेंट में लिखा उसके बाद ये पैसे उसको वापस करने हैं। अगर आपने एग्रीमेंट करते हुए, मुआहिदा करते हुए लिख दिया कि मैं पैसे नहीं दूंगा बल्कि इसके बदले में एक बाइक मेरे पास या मोबाइल है जिसकी वर्थ कितनी है 50,000, वो आपको ट्रांसफर कर दूंगा, तो वो जारी सी बात है इकोनॉमिक रिसोर्स है बच्चों जी। तो वो पे करने से भी लायबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी। अच्छा, एज अ रिजल्ट ऑफ पास इवेंट, पास में क्या हुआ होगा? पास में क्या हुआ होगा बच्चों बोलो? पास में हमने ये उधार लिया होगा, उधार में चीजें या उधार में पैसे। प्रेजेंट जिम्मेदारी एंटिटी की, ट्रांसफर करना क्या प्यारे दोस्तों? इकोनॉमिक रिसोर्स, एज अ रिजल्ट ऑफ पास इवेंट। ये है बच्चों तिल वाली डेफिनेशन और ये है सादा वाली। इन सिंपल वर्ड्स, ए लायबिलिटी इज समथिंग ओड बाय द बिजनेस। उधार किसने किया है? किससे बच्चों? ओड बाय द बिजनेस, बिजनेस ने, जिसकी काउंटिंग हम कर रहे हैं, उसने उधार किया किसी और से।
तो ये लाइबिलिटी है। क्या है बच्चों? लाइबिलिटी की भी दो टाइप्स हैं प्यारे भाई, एक है करंट और एक क्या है प्यारे दोस्तों? नॉन करंट। जी आज हमारा ऑन था लेकिन बच्चे अक्सर छुट्टी में हैं, बहरहाल हम तो पढ़ेंगे, चलें थोड़ा पढ़ लेंगे लेकिन पढ़ेंगे जरूर। जी करंट लाइबिलिटी क्या है बच्चों? जी करंट लाइबिलिटी क्या है? जो ऑब्लिगेशन हमारा है और हमने ये इकोनॉमिक रिसोर्स ट्रांसफर करना है कितने महीनों में? 12 महीनों में। डन है बच्चों? जी। और नॉन करंट लाइबिलिटी क्या है बच्चों? नॉन करंट लाइबिलिटी क्या है? अमाउंट पेएबल, या इसको ये भी लिख सकते हैं इकोनॉमिक रिसोर्स ट्रांसफर, वो ज्यादा अच्छा लफ्ज है। इकोनॉमिक रिसोर्स ट्रांसफर करना है बच्चों कब? ऑब्लिगेशन तो है लेकिन कब करना है? मोर देन 12 मंथ्स, यानी 12 महीने के बाद जाके। डन है बच्चों? अच्छा इस लफ्ज को काट दीजिएगा, आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, ये लफ्ज काट दें जी, ये लफ्ज काट दें बच्चों, ये लफ्ज काट दें जी। उम्मीद है बात समझ आ गई है जी। लो बच्चों, अच्छा अब नॉन करंट लायबिलिटी की जो एग्जांपल है प्यारे दोस्तों, ये है लॉन्ग टर्म लोन। क्या है प्यारे भाई? लॉन्ग टर्म लोन। लोन का मतलब है जी, लोन का मतलब है पैसे उधार में लिए, लिखें पैसे, अमाउंट उधार, अमाउंट उधार में ली। जी उधार में क्या लिया बच्चों? अमाउंट, अमाउंट उधार में ली, इसे क्या कहते हैं बच्चों? लोन। इसे क्या कहते हैं प्यारे भाई? लोन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हमदा भाई? लोन। जी टर्मिनोलॉजी आप भी सीखें जी, फायदा होगा, फायदा होता है ना जी, कहीं बोलनी पड़ती है, फायदा होता है जी। जो हमारी रिकॉर्डिंग करते हैं भाई, मैं उनको कह रहा हूँ आप भी ये टर्मिनोलॉजी सीखें, आप भी सीखें, आप भी सीखें, जरा फायदा हो जाता है जी। प्यारे भाई अगर किसी से उधार में पैसे लिए हैं, पैसे, तो प्यारे दोस्तों इसे कहते हैं लोन, ये लायबिलिटी है। प्यारे भाई अगर सिर्फ लफ्ज लिखा होगा लोन, लॉन्ग टर्म का लफ्ज नहीं लिखा, जिस तरह मैंने आपको बताया था इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट के साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लिखा तो नॉन करंट, अगर आप इन्वेस्टमेंट के साथ शॉर्ट टर्म लिखा तो करंट, अगर कुछ नहीं लिखा तो नॉन करंट। इसी तरह लोन के साथ अगर कुछ नहीं लिखा तो ये नॉन करंट है, ठीक है, जिस तरह इन्वेस्टमेंट के बारे में बात की। अच्छा अब करंट लायबिलिटीज की एग्जांपल्स क्या हैं बच्चों? आप अब थोड़ी थोड़ी बातें जरा सुन लें बच्चों। यूटिलिटीज बिल आगे, बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल, ये सारे बिल्स क्या है बच्चों? हमें आगे हैं, हमने पे करने हैं। अगर पे नहीं किए तो ये हमारी क्या है? लायबिलिटी। उस पर लिखा होता है ना बिल आ जाया पेएबल विद इन, मतलब इतने दिनों में, 12-15 दिनों में आपने पे करना है। तो बच्चों मुझे बताइए करंट लायबिलिटी है या नॉन करंट? ये करंट लायबिलिटी है बच्चों। रेंट पर बिल्डिंग ली, घर लिया, सही है बच्चों। प्यारे दोस्तों ये जो रेंट है आपने पे करना है, ये करंट लायबिलिटी है या नॉन करंट? खुद सोच के बताएं, शाबाश करंट है। क्यों बच्चों? देखें बड़ी सिंपल सी बात है, कोई भी ऑनर, कोई भी प्यारे दोस्तों लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड कहते हैं जिसका घर होता है, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा कि आप उसको रेंट जो है वो 2 या 4 साल के बाद दे रहे हैं, वो तो हर मंथ का रेंट ले रहा होगा ना। तो ये करंट लायबिलिटी है। एम्प्लॉयज को जो सैलरी आपने देनी है, ये एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस है, बिजनेस का खर्चा है ना बच्चों। लेकिन प्यारे भाई अभी आपने नहीं पे की, ओवर ड्यू है, क्या है? लायबिलिटी बन गई ना, लायबिलिटी बन गई जी। प्यारे भाई पे नहीं की, अच्छा पे कर देंगे 2-4 दिनों में, तो ये करंट लायबिलिटी है या नॉन करंट लायबिलिटी? जी ये करंट लायबिलिटी है। क्या है बच्चों? ये सारी की सारी चीजें क्या है बोले? करंट। बच्चों हमने 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 चीजें बेचनी है, आपको मैंने बताया था एक होता है ट्रेडिंग बिजनेस। क्या होता है बच्चों? तिजारत जो करते हैं, चीजों को खरीदते हैं और आगे क्या कर देते हैं प्यारे भाई? बेच देते हैं। ये इसे कहते हैं ट्रेडिंग बिजनेस। ये जो ट्रेडिंग बिजनेस है, इसके लिए बच्चों हमें चीजों को क्या करना पड़ेगा? परचेज करना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा। अगर बच्चों हमने चीजों को बाय कर लिया लेकिन उसके पैसे अभी नहीं दिए, तो प्यारे दोस्तों ये हमारी क्या बन जाएगी? अमाउंट पेएबल है। क्या है बच्चों? जिस तरह एसेट में रिसीवेबल था ना, कस्टमर से पैसे लेने हैं, इधर प्यारे दोस्तों पेएबल है किसको? जो वो बंदा सेल्समैन जो चीजें हमें देता है उसे कहते हैं सप्लायर। क्या कहते हैं? सप्लायर। उसे क्या कहते हैं बच्चों? जी ये देखें बच्चों, आप जरा पढ़ते जाएं। एग्जांपल्स क्या है करंट लायबिलिटी की? क्रेडिटर। क्रेडिटर किसे कहते हैं बच्चों? जिस तरह हमने डेटर पढ़ा था, डेटर क्या था? डेटर इज द पर्सन टू whom गुड्स आर सोल्ड, चीजें बेचती लेकिन अमाउंट अभी रिसीव नहीं हुई ऑन क्रेडिट। इधर उल्टा बच्चों, वो बंदा जिससे चीजें हमने, फ्रॉम whom गुड्स आर बॉट, जिससे चीजें खरीदी ऑन उधार, लेकिन इसको अभी पैसे, क्रेडिटर उस बंदे को कहते हैं जिससे चीजें हमने खरीदी होती हैं और अभी पैसे नहीं दिए होते। बच्चों इसको अकाउंट पेबल भी कहते हैं और ट्रेड पेबल भी कहते हैं। पेबल का मतलब लायबिलिटी, सही है। अगर अब जरा दो बातें करने लगा हूं, जरा ध्यान से मेरे चांस सुनिएगा। अगर तो पैसे उधार में लिए तो लफ्ज का इस्तेमाल होगा लोन, और अगर चीजें उधार में ली हैं तो लफ्ज क्या इस्तेमाल होगा? और पैसे नहीं दिए तो लफ्ज इस्तेमाल होगा क्रेडिटर, अकाउंट पेएबल, ट्रेड पेएबल, ठीक है। फिर लफ्ज इस्तेमाल होगा पेएबल, और अगर पैसे उधार, चीजें ली हैं तो पेएबल, अगर पैसे लिए हैं तो लोन, ठीक है जी। उम्मीद है बात समझ आ गई। आगे अगली एग्जांपल,
कहता जी शॉर्ट टर्म लोन, बैंक लोन या किसी से भी लोन, दोस्त से लोन, सही है बच्चों, किसी से भी लोन। कहता फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग, कहता जी 1 साल से कम के अरसे में हमने ये लोन वापस कर देना, तो मेरे चांद ये बना क्या, करंट लायबिलिटी। एक्रेड एक्सपेंस, एक्रेड का मतलब लिखे बच्चों, लिखो एक्रेड का मतलब, एक्रेड एक्सपेंस का मतलब खर्चा, एक्रेड का मतलब है पेएबल, एक्रेड का मतलब क्या है, पेएबल, खर्चा हो गया लेकिन अभी पे नहीं किया, लिखें शाबाश। एक्रेड का मतलब है, एक्रेड एक्सपेंस का मतलब है एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस हो गया, चीजें आपने खरीद ली, सेल, एम्प्लॉयज ने 1 महीना काम कर लिया, रेंट पर बिल्डिंग आपने ली, इस्तेमाल कर ली, लेकिन अभी प्यारे दोस्तों खर्चा तो हो गया लेकिन अभी उसकी पेमेंट नहीं हुई, खर्चा हो गया लेकिन अभी उसकी पेमेंट बोलो नहीं हुई जी। एक्सपेंसेस इनकर्ड, एक्सपेंसेस क्या, इनकर्ड, एक्सपेंसेस इनकर्ड, एक्सपेंस इनकर्ड का मतलब हो गया खर्चा, विच आर टू बी पेड येट, अभी लेकिन अभी हमने इसको पे बोलो शाबाश नहीं किया, तो ये लाइबिलिटी बनी ना। मिसाल के तौर पे सैलरीज पेबल, यूटिलिटी का मतलब होता है बिल्स, यूटिलिटीज का मतलब क्या होता है बच्चों, बिल्स, और इंटरेस्ट पेबल, बैंक से लोन लिया, जब बैंक लोन देता है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है, 50 रुपए का अगर बैंक से लोन लिया तो बैंक कहता है मुझे 60 रुपए वापस करो, 50 रुपए तो मेरे एक्चुअल वाले और 10 रुपए सूद इंटरेस्ट, सही है जी। वो अगर पे नहीं किया इंटरेस्ट तो वो भी क्या है बच्चों बोलो, पेबल, सही है जी, सही है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें पेबल में आ सकती हैं। अच्छा प्यारे भाई, अब ये एग्जांपल आपको नजर आ रही है जी, कहता है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर आइदर एन एसेट और लाइबिलिटी। अच्छा बच्चों ये मैं जरा समझाने की आपको कोशिश करता हूं जी, क्या एसेट है और क्या लाइबिलिटी जी, इधर देखें जी। अब आपने बताना है एसेट है या लाइबिलिटी है जी। लोन टू अनदर बिजनेस, किसी बिजनेस को लोन दिया है हमारे वाले बिजनेस ने, तो हमारा रिसीवेबल है ना बच्चों जी, ये हमारा क्या है, एसेट। आपने उस बंदे की काउंटिंग नहीं देखनी, अपनी काउंटिंग देखनी है अपने बिजनेस की, ये नहीं देखना कि उसके लिए क्या है, अपने लिए देखना है, हमारे लिए एसेट है, उसके लिए लाइबिलिटी है, उसकी काउंटिंग हम नहीं कर रहे। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है जी, जिस तरह ये ग्लास है ना बच्चों, ग्लास के अंदर पानी है, ये बोतल है बच्चों, बोतल के अंदर पानी है, अगर प्यारे दोस्तों इसकी कैपेसिटी है इतना पानी आ सकता है, अगर प्यारे दोस्तों इस मजीद पानी डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो, क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो जी, गिरने लग जाएगा पानी, तो बच्चों इसे कहते हैं ओवरड्राफ्ट। हमारे बच्चों बैंक अकाउंट में 100 रुपीज हमारे पड़े हैं, कितने पड़े हैं, $100 पड़े हैं बच्चों, हमें $120 की जरूरत है या 120 रुपीज की जरूरत है, हमने बैंक से कांटेक्ट किया, हमने कहा जी हमें ना 20 रुपए का मजीद का कर दें, इस अकाउंट, ये जो हमने अकाउंट ओपन किया हमें 20 रुपए का उधार दे दें, हमें अलाउ कर दें कि हम, हमारे पैसे तो $100 हैं, लेकिन हमें अलाउ करें हम कितने पैसे विड्रॉ कर लें जी, 120, तो बैंक ने 100 तो हमारा अपना है, बैंक ने जो हमें अलाउ किया कितना, 20 रुपए ओवर ड्राफ्ट, ये जो बैंक ने अलाउ किया कि 20 रुपए मजीद जो है आप इसमें से क्या कर सकते हैं, स्पेंडिंग कर सकते हैं, मजीद विड्रॉ कर सकते हैं, ये क्या है बच्चों बोलो शाबाश, ये है ओवरड्राफ्ट, क्या है प्यारे दोस्तों, ये है लाइबिलिटी, ये क्या है प्यारे दोस्तों जी। 120 पूरा लाइबिलिटी नहीं है, बल्कि बच्चों इसमें से हमारा था ना 100, तो हमारा अपना है, जो ऊपर है हमारे बैंक के अकाउंट में 100 रुपया पड़ा है, हमें चाहिए 120 रुपया, 100 तो हमने अपना निकलवा लिया, अब जो 20 ऊपर वाले निकलवाए बैंक से, बैंक ने इजाजत दी ना बच्चों, हर, ऐसा नहीं होता कि आपके अकाउंट में 100 रुपया है तो बैंक आपको हर दफा इजाजत दे देगा, ऐसा नहीं होगा, ये स्पेशल एग्रीमेंट होता है बैंक के साथ, जितने पैसे ऊपर निकलवाए हैं बैंक इस पे क्या चार्ज करता है बच्चों, इंटरेस्ट, क्या चार्ज करेगा जी, ये बैंक से बात करनी पड़ेगी पहले जी, तो ये क्या बना बच्चों, हमारी लाइबिलिटी। अच्छा फिक्शन एंड फिटिंग बच्चों एसेट, कंप्यूटर क्या है बच्चों, एसेट, वी ओ अ सप्लायर, हमने सप्लायर के पैसे देने हैं, फॉर इन्वेंट्री का मतलब चीजें जो खरीदनी, जो हमने आगे बेचनी है, जो ट्रेडिंग वाला बिजनेस होता है बच्चों, ओ अ सप्लायर का मतलब लाइबिलिटी। वेयर हाउस वी ओन एंड कंट्रोल, एसेट, ना भी लिखा होता ना ओन एंड कंट्रोल तो जम्पशन यही है कि ये हमारा ही है। मोटर व्हीकल, इसके साथ तो नहीं लिखा ओन एंड कंट्रोल, बस एसेट लिखने हैं बच्चों। प्रेमिसेस जगह को कहते हैं, किसे कहते हैं प्यारे दोस्तों, सॉरी मोटर व्हीकल गाड़ी को कहते हैं जी, गाड़ी ट्रक इस तरह की चीजें बच्चों, प्रेमिसेस जगह को कहते हैं, लैंड एसेट है। अकाउंट रिसीवेबल क्या है प्यारे दोस्तों, एसेट, रिसीवेबल एसेट है ना प्यारे दोस्तों। इन ये छोड़ें अभी, ये 10 नंबर छोड़ें अभी, हैं ये तो मैंने उल्टा नहीं कर दिया चीजें, ये तो मैं उल्टी नहीं लेके चल रहा चीजें, लोन टू अनदर बिजनेस क्या है बच्चों, एसेट
ये अच्छा इधर से स्टार्ट करूंगा। अच्छा, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी, फिक्सचर क्या है एसेट, कंप्यूटर एसेट, वही हुआ सप्लायर, सप्लायर के पैसे देने हैं लायबिलिटी। बच्चों वेयर हाउस एसेट, मोटर व्हीकल एसेट, प्रेमिसेस एसेट, अकाउंट रिसीवेबल एसेट, ये अभी बाद में करेंगे। इन्वेंटरी, अकाउंट पेएबल जी हाँ पहले ठीक था, बहुत अच्छे भाई। चले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं हमजा भाई, कोई बात नहीं। अब हम कहां से शुरू करें? इन्वेंटरी से आगे, अकाउंट पेएबल फॉर इन्वेंटरी, अकाउंट पेएबल फॉर जी, अकाउंट पेएबल, चीजें आपने खरीदी हैं लेकिन पैसे नहीं दिए तो लायबिलिटी बनी ना बच्चों जी। ओइंग टू बैंक, बैंक से उधार ले लिया बच्चों, ये क्या है? लायबिलिटी। ओइंग टू बैंक यानी बैंक के पैसे हमने देने हैं। कैश इन हैंड, हमारे पास पैसे पड़े, एसेट। लोन फ्रॉम अ फ्रेंड, दोस्त से लोन लिया फॉर बिजनेस यूज, कहता है ये आपने अपने लिए नहीं लिया बल्कि बिजनेस के लिए, तो बिजनेस की क्या है ये? लायबिलिटी। मशीन क्या है बच्चों? एसेट। मशीन क्या है बच्चों? एसेट। डन है बच्चों, और डन है। चलें, जो आए हैं कम से कम उनका तो फायदा हो ना, उनको तो पढ़ाएं हम, जो नहीं आए उनको सोचना चाहिए। अच्छा, अगला क्वेश्चन जी, बस यही करवाऊंगा, बस यही करवाऊंगा बच्चों जी। अगला क्वेश्चन बच्चों, इस क्वेश्चन में वो कहता है आपने पहले तो एलिमेंट बताना, एलिमेंट का मतलब हेड बताना, एसेट है या लायबिलिटी, फिर आपने क्लासिफिकेशन बतानी है, करंट है या नॉन करंट जी। जी बच्चों, लैंड एंड बिल्डिंग क्या है बच्चों? एसेट, शाबाश। करंट या नॉन करंट? वेल डन, वेल डन। रिसीवेबल, एसेट, आपने पैसे लेने हैं किसी से जी, उधार में चीजें बेच दी ना, आप खुद सोचें ये करंट एसेट है नॉन करंट? करंट। क्यों जी? उधार जो है बच्चों नॉर्मली आप 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 45 डेज, 60 डेज, 90 डेज, इससे ज्यादा का उधार पे चीजें आप नहीं देते, बल्कि किसी को उधार पे चीजें देनी भी है तो पहले देखते हैं वो बंदा जानने वाला भी है कि नहीं, कोई गारंटी दे रहा है इसकी कि नहीं। उधार पे चीजें तो देते ही नहीं है, देते भी है तो शॉर्ट टाइम के लिए जी, ये 1 साल से कम कर सकते हैं सर। अगर किसी को 4 साल दे दिए, खुद अजम्पशन नहीं लेनी, हमेशा आपने बच्चों रिसीवेबल को करंट एसेट समझना और बच्चों पेएबल को करंट लायबिलिटी समझना, जब तक वो खुद ना कह दे, ठीक है जी। अच्छा, लोन कुछ और चीज है, लायबिलिटी में लोन पढ़ाया वो है पैसे उधार में लिए, वो कुछ और चीज है, वो नॉर्मली नॉन करंट होता है, सही है बच्चों। चीजें उधार में ली हैं तो करंट लायबिलिटी, चीजें उधार में किसी को दी हैं और पैसे नहीं आए तो, चीजें उधार में दी हैं किसी को और पैसे नहीं दिए तो करंट लायबिलिटी, चीजें उधार पे ली हैं और पैसे नहीं दिए तो करंट लायबिलिटी, चीजें उधार पर कस्टमर को दी हैं और पैसे नहीं आए तो करंट एसेट, रिसीवेबल। कैश क्या बच्चों? एसेट। करंट या नॉन करंट? ये करंट था ना ऊपर वाला, रिसीवेबल। ये भी सी ए करंट एसेट है कैश। लोन रीपेएबल, लोन बच्चों लायबिलिटी, वापस करना है 2 सालों में तो क्या है? नॉन, शाबाश, करंट लायबिलिटी। पेएबल बच्चों लायबिलिटी, कौन से वाली बच्चों? नहीं बताया, चीजें उधार पे है ना, ट्रेड क्रेडिटर, ट्रेडिंग वाली चीजें किसी से उधार पे ली तो प्यारे भाई ये करंट लायबिलिटी है। नहीं बताया तो क्या है? डिलीवरी ट्रक्स बच्चों एसेट है, व्हीकल, और ये क्या है प्यारे दोस्तों? नॉन करंट एसेट, ठीक है जी, ठीक है बच्चों, ठीक है जी। मुझे बताएं अभी तक हमने क्या पढ़ा आज? इतना ही जी, बच्चे नहीं है तो चलें जी, बताएं नहीं आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने रिवाइज किया एसेट, लायबिलिटी पढ़ी, और ये हमने 2 कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स की, सही है जी। एलिमेंट्स देखे, एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, फिर इनकी क्लासिफिकेशन भी देखी। उम्मीद है बच्चों थोड़ी बहुत बात समझ आई होगी, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अभी फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए जी, ये लेक्चर छोटा था, खैर इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।